हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को। जैसा कि पता है, रेगुलरली इस चैनल पर करंट अफेयर की क्लासेस हो रही है और बहुत ही शानदार क्लासेस हो रही हैं। और आज का डे बहुत ही स्पेशल है, जिसमें मैं आपको टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में बताने वाला हूं। और स्पेशली वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको एक ज़बरदस्त सेशन मिलने वाला है डे ऑफ द डे का। जी बिल्कुल, दुनिया से जुड़ी आज की जो ताज़ा तरीन घटनाएँ हैं, आज की डेट में जो सारी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का विश्लेषण किया जाएगा लास्ट में। बहुत ही शानदार टॉपिक है और स्पेशली ये टॉपिक जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप लोग में से कोई होंगे जो यूपीएससी, जेपीएससी या फिर अलग स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन को सोच रहे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल बटन के साथ, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर क्या है इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल 2020 को किस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी पद की शपथ दिलाई। जी बिल्कुल, सीवीसी पद की शपथ किसको दिलाई है? राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल को। और देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। तो आपके पास ऑप्शन है, सही आंसर बताइएगा। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, संजय कोठारी इज द राइट आंसर। संजय कोठारी को नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है स्पेशल। तो जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, 25 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और स्पेशली इसमें ही ये ध्यान रखना है कि इससे पहले वो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत भी थे। और उन्होंने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। जी बिल्कुल, कैबिनेट कमेटी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अध्यक्षता हुई, उसी अध्यक्षता में उन्हें चुना गया है। और इम्पॉर्टेंट यह है कि ये केवी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल जून 2019 से खाली था। जी बिल्कुल, पिछले साल से ये पद खाली था जून 2019 से, पर अब इस वैकेंट जो पद को था उसको भर दिया गया है। संजय कोठारी नियुक्त किए गए हैं नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको सही आंसर बताना है, ऑप्शन आपके पास है। चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट, आपको सही आंसर लगाना है। तो सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए, जस्टिस दीपंकर दत्ता इज द राइट आंसर। जस्टिस दीपंकर दत्ता को बम्बई हाई कोर्ट का नया जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इसका जो नोट्स है वो देख लीजिएगा आप लोग, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो वो आपका ना छूटे। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि मेन टॉपिक से रिलेटेड अदर टॉपिक जो होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपका ना छूटे, इसलिए मैं आपको पूरे टॉपिक का एक विश्लेषण प्रस्तुत कर देता हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स का, उनका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन हैं? जी बिल्कुल, मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, आपको ये बताना, ऑप्शन आपके पास है। तो सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल, सही आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस विश्वनाथ सोमदर। जस्टिस विश्वनाथ सोमदर इज द राइट आंसर। वो मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, आपको आज चीफ जस्टिस से रिलेटेड स्पेशल सेशन मिल रहा है जहां के चीफ जस्टिस को चेंज किया गया है उनके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनका प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शन आपके पास है, इसका सही आंसर बताइए। तो जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जस्टिस मोहम्मद रफीक। जस्टिस मोहम्मद रफीक इज द राइट आंसर और इन्हें अब मेघालय हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जी बिल्कुल, वो इससे पहले मेघालय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। इससे पहले उनका जो पदवी था वो मेघालय के चीफ जस्टिस के रूप में था और तीनों चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया। जी बिल्कुल, ये जो जस्टिस हैं इनका नोटिफिकेशन फिलहाल हाल ही में जारी किया गया। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से अपनी 6 क्रेडिट फंडों की समीकों को बंद कर दिया है? जी बिल्कुल, अपने 6 क्रेडिट फंड के जो स्कीम है उसे बंद कर दिया गया है। तो किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने ऐसा किया, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये। तो जी बिल्कुल सही आंसर क्या है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इज द राइट आंसर। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इसका सही आंसर है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो नोट है इसे ध्यान से देख लीजिए और चलेंगे आज के मोटिवेशनल क्विट की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सुविचार ध्यान दीजिए। घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर छोटी से चाबी से पूरा घर खुल जाता है। छोटे छोटे विचार बड़े बड़े बदलाव ला देते हैं। जी बिल्कुल, छोटे छोटे विचारों से बड़े बड़े बदलाव आते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि घर से जो दरवाजा होता है वो छोटा होता है, दरवाजे से जो ताला होता है वो छोटा होता है और ताले से जो चाबी होती है वो और भी छोटी होती है, पर छोटी छोटी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि छोटे विचार आपके माइंड के ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। सही विचार रखिए, पॉजिटिवनेस रखिए, लाइफ में आगे आपको बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आगे चलेंगे, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनकी ओर देखते हैं। और हाँ, याद रखिएगा लास्ट में जो सेशन होने वाला है डे ऑफ द डे का, जिसमें आज की दिन जो दुनिया में जो बेहतरीन घटनाएं घटी थी या आज के दिन दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं उनका थोड़ा सा विवरण लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर पहले ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा कि किस देश ने 23 अप्रैल अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? जी बिल्कुल, रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने शायद इस क्वेश्चन का आंसर पिछले सेशन में थोड़ा गलत बता दिया था। कारण ये था कि वो जो मैं जहां से उस रिपोर्ट को कलेक्ट किया था वहां पे थोड़ा सा आंसर के बारे में कंफ्यूजन था, तो इसीलिए आज इसका सही आंसर बताइए, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रीसैंक्शन कर दिया है। क्वेश्चन मैंने फिर से आपसे पूछ लिया है कि किस देश ने 23 अप्रैल को अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च कर दिया है? ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो जी बिल्कुल सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन डी, ईरान इज द राइट आंसर। ईरान ने अपने नए सैटेलाइट नूर को लॉन्च कर दिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहे तो इनका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आपके एग्जाम में न छूटे। तो चलिए चलेंगे आगे की ओर, आगे और भी शानदार क्वेश्चन हैं जिनका प्रॉपर नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। किस अरब देश ने कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है? जी बिल्कुल, एक अरबिक कंट्री है जहां पे कोड़े मारने की प्रथा थी, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वो कौन सा देश है वो आपको बताना है, कौन सा कंट्री है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। कोड़े मारने की जो प्रथा थी उस पर पूरी अब बैन लगा दिया गया है। तो
किस देश में ऐसा किया गया? ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइए। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात इज द राइट आंसर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले इसका नोट्स है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ना छूटे। और हाँ, और एक बात, अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग नीडी हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत ही शानदार क्लास हो रही है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं स्पेशल क्वेश्चन क्या है। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? जी बिल्कुल, सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उस पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक जितने भी कार्यक्रम थे उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि ये प्रतिबंध जो है ये वर्ल्ड पैंडेमिक कोरोना वायरस को देखते हुए लगाया गया है और ऐसी महामारी में ये प्रतिबंध सरकार के द्वारा उठाया गया एक बहुत ही जागरूकता और सतर्कता वाला कदम बताया जा रहा है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, इससे पहले इसका नोट्स है, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल हाँ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और हर दिन मैं आपको एक डे, आज के डे का स्पेशल क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ और इसका स्पेशल नोट्स आपके पास होना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आए तो वो ना छूटे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट है और उसकी ओर ध्यान लगाते हैं। इससे पहले इसका नोट्स है, इसे देख लीजिएगा। और जी हाँ, ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है कि नोट्स का प्रॉपर एक अपने आप में नोट बना के रखिए ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाए तो वो आपके ना छूटे। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की ओर कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है ये? ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा इसका। तो सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल 25 अप्रैल, सेम डेट को मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के साथ वर्ल्ड मलेरिया डे भी मनाया जाता है। इन दोनों डेट को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड नोट्स दिए गए हैं, आप चाहे तो प्रॉपर्ली इसको कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब देश और दुनिया से जुड़ी बेहतरीन खबरों को लेते हैं। आज के दिन कौन कौन सी घटना घटी थी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो शानदार और स्पेशल सेशन है जो कि कल से ऐड कर दिया गया है ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बेहतरीन खबरें और दुनिया के इतिहास से बेहतरीन खबरें आज के दिन यानी 27 अप्रैल की। तो चलिए पहला देखिए। तो 1972 में अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था। जी बिल्कुल, अंतरिक्ष यान अपोलो 16 आज ही के दिन पृथ्वी पर वापस लौटा था। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी वर्ल्ड इतिहास में। तो चलिए आगे देखिए। जी हाँ, 1912 महान अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म हुआ था। 1912 में महान अभिनेत्री जोहरा सहगल जी जो थी उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। आगे देखिए 1967 अमेरिका ने नोवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। जी बिल्कुल, नोवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु का परीक्षण किया था 1967 में अमेरिका ने।
आगे देखिए 1941 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने एथेंस में प्रवेश किया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वीडियो कैसा लगा है आप सही आंसर बताइएगा। और आज के स्पेशल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि नासा एजेंसी जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। मतलब नासा जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, तो उसका स्थापना कब किया गया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और सही जवाब दीजिएगा। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग नीडी हैं उन तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें बहुत ही खास और स्पेशल सेशन आपके पास थोड़ी ही देर में आने वाला है। तो वेट कीजिए सेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।